Hi everyone. Today I am going to teach 7th standard Hindi lesson 10th lesson. मेरी अभिलाषा है. मेरी अभिलाषा का मतलब मेरी my desire. अभिलाषा means इच्छा, आशा. In English we will call desire. मेरी इच्छा है. उसकी क्या इच्छा है? क्या है? वो सूरज के जैसे चमकना चाहती है, पक्षियों के जैसे क्या बनाना चाहती है? चहकना चाहती है और शशि के जैसे वो तारों के जैसे आकाश में नभ में चमकना चाहती है. इस कविता द्वारा वो बच्चे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में दिया गया है. व्हाट इज द डिजायर द चाइल्ड्स. Okay, before that we will learn about the what is that writers कवि परिचय. Okay, इस कविता के कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है. इस कविता के कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है. उसका जन्म हुआ था 1916 में और उनका मरण हुआ था 1998 में. और ये बाल साहित्यकार है. ये इस लेखक कवि कौन है? बाल साहित्यकार में बच्चों के लिए कविताएं लिखी है और जब बचपन से ही ये तो कविता लिखते थे. प्रमुख रचनाएं इनकी, इस कवि के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? फूल और शूल, क्रौंचवध, सत्य की जीत, वीर तुम बड़े चलो, सूरज सा चंपू में. ये इनकी कविता संग्रह है और इनकी प्रमुख रचनाएं भी है. इस कविता के कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी है. अच्छा बच्चे, इससे पहले हम जानेंगे मैं बोर्ड पर क्या लिखी हूँ, पद्य को लिखी हूँ, कविता को लिखी हूँ. पहले कविता पढ़ूंगी, उसके बाद मैं तो आपको वो सारांश बताऊंगी. फर्स्ट आई रीड आउट द पोएम आई रिटन ऑन द बोर्ड. सो फर्स्ट आई रीड आउट दिस वन. सूरज सा दमकू में, चांद सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल, तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है. फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है. नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है. वन मोर टाइम आई रीड द पोएम. सी द बोल. सूरज सा दमकू में, चांद सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल, तारों सा धमकू में, मेरी अभिलाषा है. फूलों सा महकू में, विहगों सा चहकू में, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है. नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है. अच्छा बच्चे, इधर बच्चे क्या करते हैं? इस कविता द्वारा सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश है. इस कविता द्वारा बच्चे सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब पेशेंस, और दृढ़ता मीन्स कॉन्फिडेंस, और सेवा, सेवा मीन्स दूसरों की सेवा करने की. यू हैव टू सर्व टू अदर्स. लाइक दैट मेनी मॉरल थिंग्स दे हैव टू लर्न इन दिस poem. What they are going to learn in this poem? The children, that sacrifice and the confidence, self-confidence, and the to serve others and help others. These are all the things they are going to learn in this poem. सूरज सा दमकू में, सूरज सा दमकू में, I want to shine like a सन. सूरज के जैसे कैसे है ना, वो नभ में सूरज आने से क्या हो जाती है? पूरे प्रपंच में, पूरे जगत में क्या आ जाती है? रोशनी आ जाती है. रोशनी मतलब प्रकाश में ब्राइटनेस. वी विल गेट द ब्राइटनेस. व्हेन सन राइजेस वी विल गेट द ब्राइटनेस. जैसे मुझे सूरज सा जैसे क्या करना है? पूरी दुनिया में चमकना है. वो the child wanted to, abhilasha means desire. The child wanted to how like a shine like a sun. चांद सा चमकू में, जो जब सूरज जाने के बाद जब चांद आ जाते हैं फिर भी पूरे अंधेरे को हटाकर पूरी रोशनी फैलाती है. कौन? चांद. मीन्स when the sun goes, no, that time what it will come? It will come the moon. Moon also it will give brightness to the whole world. So I wanted to become like a, what is that? Moon. मुझे how I wanted to become like a sun and moon. मुझे सूरज और चांद जैसे क्या करना है? चमकना है. वो जैसे रोशनी देती है पूरे जगत को, वैसे मुझे भी बनना है. किसको? इस बच्चे को. झलमल झलमल उज्जवल. उज्जवल means it will give the brightness. झलमल it's the blinking and it is giving the brightness to the whole country, whole world. No, like that I wanted to become like a whom?
like a sun and moon. तारों सा धमकू मैं, तारों सा, how the twinkling stars we will see in the night, no, like that. I wanted to shine like a, what is that, like a star. So I wanted to become like a sun, moon and the stars, because it will give the whole world to, what is that, brightness. So she or he wanted to become like a sun, moon and the star. मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है. अभिलाषा का मतलब क्या है, इच्छा है. मेरी इच्छा क्या है, सूरज, चांद और तारों जैसे मुझे क्या करना है, इस दुनिया में चमकना है. अंडरस्टूड दिस पोएम, दिस फर्स्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन. दिस इज द सूरज सा दमकू में, मतलब सूरज जैसे मुझे तो क्या करना है, चमकना है. चांद सा चमकना है, चांद से चमकू में, चांद जैसे भी मुझे चमकना है. झलमल झलमल उज्जवल, सबको क्या करना है, उज्जवल. उज्जवल का मतलब है ब्राइटनेस. आई वांट टू गिव द ब्राइटनेस टू द होल कंट्री. तारों सा दमकू में, तारे जैसे भी मुझे आकाश में रहना है. मेरी अभिलाषा, यही मेरी इच्छा है. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. आई होप यू अंडरस्टूड दिस बात. ओके, मूव टू द सेकंड पैराग्राफ. फूलों सा महकूम है, फूलों सा मतलब जो जैसे फूल सभी को सुगंध देते हैं. सुगंध मीन्स गुड smell, good fragrance it will give, no, like that. I wanted to spread good smell to the every. Good smell means I wanted to serve to the good things to for everyone. मुझे तो कैसे है ना, फूल के जैसे क्या करना है, सभी को सुगंध फैलाना है. विहगों सा चहकू में, विहगों का मतलब बर्ड्स, पक्षी. वो जो सुबह उठते ही पक्षियों की आवाज सुनते ही हमारे मन कैसे हो जाते, बहुत खुश हो जाते हैं. वैसे ही मुझे तो सभी को क्या करना है, पक्षियों जैसे अच्छे कामों को करना, अच्छे सभी को खुश रखना है. चहको, चहको मीन्स मेकिंग द साउंड. विहगो मतलब बर्ड्स. गुंजित कर वन उपवन, वन उपवन पूरे वन उपवन, जो छोटे मोटे वो पार्क होते हैं ना, वहां क्या करना है, मुझे तो गूंजना है. जो कुछ लोग सुबह उठते हैं क्या करते हैं, वो वॉकिंग के लिए, टहलने के लिए चले जाते हैं ना, वहां पक्षियों की आवाज सुनते ही उनका मन प्रसन्न हो जाते हैं. जो पक्षियों की आवाज बहुत मीठी आवाज में हम वहां सुन सकते हैं. वो इसलिए जो क्या करना, बनना चाहते, पक्षियों के जैसे क्या करना चाहते, चहकना चाहते. चहकना मीन्स मेकिंग द चिर्पिंग साउंड. कोयल सा कुहू में, कोयल की मीन्स, कोयल मीन्स दैट इज कुकू बर्ड. कोयल, you know that it will make very melodious sound in the, what is that, in the vasanta kal we will say, no, in Kannada. During that time it will make a very melodious sound. So मुझे कैसे बनना है, कोयल के जैसे मुझे क्या करना है, आवाज करना है. मेरी अभिलाषा है. मुझे तो क्या है ना, कोयल के जैसे भी बनना मेरी एक इच्छा है. इच्छा मतलब अभिलाषा. फूलों से क्या करना है, महकना है. पक्षियों से चहकना है. और कोयल के जैसे उसको क्या करना है, कुहकना है. ये सब तो एक बालक या बच्चे की अभिलाषा है. सेकेंड पैराग्राफ. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. दिस इज सेकेंड पैरा. फूलों सा महकुम है, फूलों जैसे सभी को क्या करना, सुगंध फेरना है. और विहगों सा, विहगों मतलब पक्षियों जैसे मुझे क्या करना है, चहकना है या शब्द साउंड, वो आवाज बनाना है. गुंजित कर वन उपवन, सभी वन उपवन को क्या करना है, पक्षियों की आवाज से गुंजित करना है. कोयल सा कुहकू में, कोयल जैसे मुझे तो आवाज सुनाना है सभी को. मेरी अभिलाषा है. ये किसकी अभिलाषा है, ये बच्चे की अभिलाषा है. नेक्स्ट, नभ से निर्मल तालु. नभ से, नभ सा मतलब आकाश. नभ क्या है, आकाश जैसे निर्मल, तो बहुत प्रशांत होते आकाश. व्हाट इज, हाउ इट विल बी दैट स्काई, इट विल बी वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी साइलेंट प्लेस इन द स्काई. शशि से शीतलतालु, शशि से हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है. शशि मतलब मून. शशि से हमें क्या मिलती है, शीतलता, ठंडी हवा हमें मिलती है. उसको कैसे बनना है, नभ जैसे और शशि के जैसे बनना है. धरती से सहिष्णुता. धरती मतलब अर्थ. सहिष्णुता मीन्स पेशेंस, बिकॉज अर्थ इज टॉलरेटिंग एवरीथिंग. How many crores of people and trees, everything are living on the earth only. But then also the earth is tolerating everything. You are digging, making sound, everything we will do. But then also with the patiently that earth is tolerating like a mother. Okay, mother, how she will tolerate everything at home, no, like that earth also tolerating everything. So he or she wanted to become like a earth. Earth means Saishnuta. I wanted to learn from the earth what she or she want to become
Okay, you want to learn, I wanted to learn a patience. पर्वत से दृढ़ता, पर्वत मतलब पर्वत mountain, it will not move from place to place, it is very confident, it is staying in one place only. Like that only our mind also we should set for the with the confidence, we should be in a one way. One way means we should, whatever you are thinking, that should be with a confidence. मेरी अभिलाषा है, उसकी अभिलाषा क्या है, कैसे बनना है, नभ के जैसे निर्मलता बनना है, शशि जैसे शीतलता बनना है, और धरती से उसको सहिष्णुता भी सीखना है, और पर्वत से क्या सीखना है, दृढ़ता भी सीखना है। ये सभी ये क्या है बच्चे, उसकी अभिलाषा है। इन द थर्ड पैराग्राफ, नभ से निर्मलता लो, नभ से क्या करना है, निर्मलता मीन्स कॉम, प्रशांत, उसको तो सीखना चाहता है। शशि से शीतलता, शीतलता मीन्स वो क्या फैलाती है, शशि मतलब मून, वो ठंडी हवा, ठंडी शीतलता हमें फैलाती है। धरती से सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब है पेशेंस। पर्वत से दृढ़ता लो, पर्वत से मुझे क्या करना है, दृढ़ता विद कॉन्फिडेंस, यह मेरी अभिलाषा है। ये सभी क्या है, एक ना एक कुछ ना कुछ हमें क्या है, धरती से, सूरज से, चांद से, और पक्षियों से, पर्वत से, धरती से, सब कुछ हमें एक बालक तो या बच्चे तो सीखना चाहता है, वही उसकी अभिलाषा है। Okay children, I hope you understood this paragraph. Some of the meanings I'll write down once again. Okay children, this is the meanings of the in this lesson. Dhamku means like a shine, Suraj, sun, Chanda, moon, Tharo, stars, Mahaku means fragrance, good smell. Okay, Vihag means birds, Nab means sky, Shashi, moon, Dharti, earth, Parvat means mountain. This is the meanings of this poem. I hope children, in this only the child wanted to learn something and he wanted to learn about in this poem, like सूरज से, चांद से, तारों से, और विहग मतलब पक्षियों से, और धरती और पर्वत से कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, वही उसकी अभिलाषा है। Okay children, I hope you are understood this one. Thank you.